Hello students. After few days again I am with you in the online classes, and this is my channel English at Ease, and today we will discuss the lesson 5 of English workbook New Learning to Communicate of class 5. In the previous video we have discussed already about the lesson 4 of the same book, English workbook of New Learning to Communicate by Oxford University Press. Okay students, so now today's lesson is lesson 5, and this is very funny chapter you have already studied in the English course book, that is Grandpa Tickles a Tiger. Children, ये लेसन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश कोर्स बुक में। बहुत मज़ेदार कहानी है जो रस्किन बॉन्ड का द्वारा लिखा गया है, और आपने इस कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा, आपने पढ़ा होगा। एंड रियली दैट इज़ द थॉटफुल स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ह्यूमन बींग्स के साथ एनिमल्स का एक लव एंड अफेक्शन का स्टोरी है। आपने पढ़ा होगा किस तरह से रस्किन बॉन्ड का बचपन की कहानी है उसमें, और उनके ग्रैंडफादर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द ग्रैंडपा टिकल्स ए टाइगर। ओके, अब हम लोग इंग्लिश वर्कबुक में सेम लेसन, इंग्लिश वर्कबुक का जो लेसन 5 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मदद हो, ताकि आप सभी घर में हो एंड यू आर सेफ इन योर होम्स, एंड दैट आई होप सो। और आप सभी जानते हो अभी प्राइमरी विंग्स के काफ़ी स्कूल्स बंद है, और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको घर बैठे मदद मिले। और ये जो बुक है मेरा रेफरेंस बुक, इंग्लिश न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और ये बहुत काफ़ी अच्छा बुक है जिसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस है, और मैं हमेशा पसंद करता हूँ ताकि आपको इससे इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी हो और इसका यूजेस आप सीख सको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द टेंसेस। इसमें क्या है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है। एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है इसमें, साथ साथ में हम स्टोरी को भी जानेंगे। मतलब इसमें क्या है, अलेक्जेंडर की कहानी है जो 326 BC में भारत में उन्होंने आए थे। आपने इसकी कहानी भी क्लास 4 में पढ़ा होगा, द पुरु द ब्रेव। ओके, उसमें भी इनका स्टोरी है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि ब्रैकेट में देखो, हैव का हैव है, हैव को हम लोग पास्ट टेंस में हैड लिखेंगे। फिर हैव है, अगेन विल यूज़ हैड, मतलब पास्ट टेंस का यूज़ करना है। सपोज द नेक्स्ट थर्ड यू सी दैट कम, that will be came, he came to Persia. Okay, so like that way you will finish your work by yourself, and after all I will help you if you are not able to do it. Okay children, पहले आप तो कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आपने कोशिश नहीं किया, आपने कोई ट्राई नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं किया, तो क्या होगा ना, ये रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ जो कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आगे आप अगर नहीं कर सकते हो, अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज द सेम थिंग इज़ देयर, द पास्ट टेंस, यूज़ ऑफ द पास्ट टेंस, जैसे गो, वेंट, इस तरह से आपको पास्ट टेंस को लिखना है। इंग्लिश ग्रामर बुक में, सेम पब्लिकेशन का बुक आपको इंग्लिश ग्रामर में भी है, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस का फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, V1, V2, V3, दैट मीन्स दैट बेस फॉर्म और पास्ट टेंस और पार्टिसिपल फॉर्म तीनों उसमें दिया हुआ है। बहुत सुंदर बुक है, ये तीनों बुक बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हमेशा मैं पसंद करता हूँ वीडियो में, इसलिए इस बुक को ही प्रेफरेंस करता हूँ, रेफरेंस करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज B। देखो, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन को लगाना होगा, ब्रेन खर्च करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कहीं आपको पास्ट टेंस का यूज होगा, मतलब सिंपल पास्ट, और कहीं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे आपको जानोगे कैसे, कहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा, कहाँ पास्ट सिंपल पास्ट का हम यूज करेंगे।
जनरली पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम उस जगह में होगा जब कोई काम कंटिन्यू मतलब लगातार हो रहा है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, द ट्रैफिक लाइट्स वे रेड सो द ओल्ड मैन डैश हीज कार। दैट मीन्स ओल्ड मैन ने गाड़ी को रोक दिया, रोक दे रहा था, ऐसा हो नहीं सकता है, रोक दिया। ओल्ड मैन स्टॉप्ड हिज कार, ही वॉज वेटिंग, और इंतज़ार करने लगी, इंतज़ार कर रहे थे, मतलब कुछ समय तक इंतज़ार किए होंगे, इसलिए इस जगह में हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखेंगे, ही वॉज वेटिंग। तो ये भी आपको अपने से करना है, आप कोशिश करोगे तभी आपको इसमें आप समझोगे और अच्छा से अच्छा आपको ग्रामर के बारे में जानकारी होगा। अब अपने को एक कॉन्फिडेंस ऐसा महसूस करोगे जो आपके अंदर ये मतलब आप समझे हो, अंडरस्टैंडिंग पावर आपका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब अपने से आप कोशिश करोगे। और 1-2 दिन के बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर ये ज़रूरत है तो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ द ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में आपको इस सेम चैनल में प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे इसमें आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है किस तरह से, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब देखो क्या है ये, श्याम टू रानी, मतलब क्या है, श्याम ने रानी को बताया योर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस। जबकि हमको इतना ही क्लास 5 में जानकारी रखना है जो किस तरह से प्रोनाउन का चेंजिंग होगा, मतलब योर के जगह में क्या लिखेंगे, माय के जगह में क्या लिखेंगे। लेकिन आपको जानकारी के इसके डिटेल्स जानकारी के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा, जो मैं इस वीडियो में इस चैनल में मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ओके, उसको अच्छा से देख लेना। ऐसे जनरली श्याम टू रानी, इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, श्याम टोल्ड रानी, ठीक है। टू रानी मीन्स श्याम ने रानी को बताया, तो श्याम टोल्ड रानी। उसके बाद हम लोग दैट का यूज़ करते हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जो है दिया हुआ है और ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैं दूंगा और उसमें आप अच्छा से देख लोगे। श्याम टोल्ड रानी दैट, अब देखो क्या है, योर स्कूल, योर स्कूल माने तुम्हारा स्कूल। देखो कि यहाँ कौन, यहाँ लिसनर है, कौन सुन रहा है, रानी सुन रही है, तो रानी का स्कूल के बारे में कह रहा है, तो रानीज स्कूल नहीं लिखेंगे, इसमें हर स्कूल लिखेंगे, हर स्कूल। अब देखो क्या है, इसमें इज है, इज को पास्ट टेंस होगा, वाज नेक्स्ट टू माय हाउस बोला गया है, तो माय हाउस क्या हो जाएगा, इसमें श्याम कह रहा है तो हीज हाउस होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, और इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताऊंगा डिटेल्स। ओके, ऐसे आप कोशिश करोगे, सब में टोल्ड लगेगा, सैम टोल्ड रानी दैट, फिर नेक्स्ट सेंटेंस रानी टोल्ड आली, आली टोल्ड राम, राज टोल्ड विनोद एंड विनोद टोल्ड राज। इस तरह से आपको लिखना है, सब में दैट लगेगा, और उसके बाद जिस तरह से जो भी प्रोनाउन है उसको चेंजिंग होगा, जैसे कि माय सिस्टर, रानी सिस्टर मतलब हर सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे, और नेक्स्ट तो मैं हूँ ही आपके साथ हमेशा। एक्सरसाइज डी, देखो रिपोर्ट द स्टेटमेंट्स गिवन इन ब्रैकेट एंड कंप्लीट, ये भी उस तरह से आपको बनाना है ताकि दिया हुआ है द क्लास टोल्ड द टीचर, द क्लास टोल्ड, क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, टोल्ड द टीचर दैट दे लाइक्ड इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। ओके, दे लाइक्ड, वी मीन्स सभी क्लास के बच्चे, दे लाइक्ड पास्ट टेंस हो जाएगा, लाइक को लाइक्ड हो जाएगा, दे लाइक्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ओके स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई, आप कोशिश करोगे। ऐसे मुझे पता है ये चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मैं सेपरेट वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, सेपरेट वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पेज दैट इज़ द वर्ड्स इन एक्शन। देखो, पिक द ऑड वर्ड आउट इन ईच रो, ठीक है। हाँ, रो में देखो जो 4 वर्ड्स है उसमें एक वर्ड्स ऐसा है जो दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है।
आपको इसमें से देखना है कौन सही आंसर है। देखो फास्ट में क्या है, हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ब्लड। तो क्या मिलता जुलता नहीं है, कौन ऑड है, ब्लड है, क्योंकि बाकी देखो हार्ट, स्टमक, ब्रेन ये सभी ऑर्गन है। ब्लड ये लिक्विड है और ब्लड आप जानते हो, तो ब्लड इसमें मिलता जुलता नहीं है बाकी से, इसलिए ब्लड होगा। नेक्स्ट में भी देखो ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलैक्सेस, पम्प्स, ये सभी वर्ब्स है, ब्लड वर्ब्स नहीं है। ठीक है, बाकी आपको करना है, मैं उतना हिंट्स दे दिया हूँ, बाकी आपको करना है तभी आप सीखोगे, क्योंकि इस बुक का मेन पर्पस भी यही है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देकर अच्छा से समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर आपको बढ़ाना। नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिलेट्स टू जनरल नॉलेज ऑल्सो। एक्सरसाइज बी देखो, मैच द एब्रीविएशंस विथ दे स्टैंड फॉर। जैसे कि AI दिया हुआ है आपका, तो AI का मीन्स क्या होता है, एयर इंडिया। इस तरह से इसमें जो BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इस तरह से जो वर्ड्स है, एब्रीविएशन है, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, किसके लिए स्टैंड करता है। AIR का मतलब क्या है, आईएएस के बारे में आप सुने होंगे, आईएएस ऑफिसर। तो इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये राइट साइड में दिया हुआ है एंड दे आर गिवन। तो आपको मैच करना है, आपको इसको मैच करके इसको याद भी करना है, ये आपको मेमोरी में होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के काम दे। एक्सरसाइज C, मैच द वर्ड्स दैट गो टुगेदर। आपको मैच करना है, कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जो एक साथ हम लोग बोलते हैं, बोलते ना ये फटाफट डिसीजन ले लो, एक क्विक डिसीजन। ठीक है, तो ऐसा स्नो कवर्ड फील्ड, बर्फ़ से ढका हुआ। आप इस ठंड के समय में जानते होंगे जम्मू कश्मीर, ये जो उत्तर भारत के बहुत सारा ऐसे एरियाज जिसमें स्नोफॉल होता है और बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह देखने को मिलता है, तो स्नो कवर्ड फील्ड्स। तो ये वर्ड्स दोनों एक साथ मिलता जुलता है और एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे कि विंटर्स नाइट, एंड नाउ द सीजन इज़ विंटर, यू नो, एंड ऑल आर यू एट योर होम एंड वेरी सेफ। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये आपको मैच करना है, मैच करके इस वर्ड्स को एक न्यू वर्ड्स बनाना है, इस तरह से एक क्विक डिसीजन, ए डिफेंडिंग एक्सप्लोसन। ओके, ब्रोकन ब्रांचेस मैं बोली दे रहा हूँ, स्नो कवर्ड फील्ड्स और विंटर्स नाइट। अब क्या करना है, एक्सरसाइज D में देखो, एक्सरसाइज D में क्या करना है, ये जो हम लोगों ने वर्ड्स को मैच किया, इस वर्ड्स को, इस फ्रेज को लगाना है एक्सरसाइज D में। सपोज दैट वन आई एम टेलिंग यू, ऑन ए कोल्ड, अब देखो ऑन ए कोल्ड, ठंडी की रात, अभी तो ठंडी की रात है, तो ऑन ए कोल्ड विंटर्स नाइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये काम आपने इससे आप कर लोगे। नेक्स्ट दैट इज द CH कैन बी प्रोनाउंस्ड एज। देखो इसमें बहुत मज़ेदार है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन करना है ताकि आपको पता चले किस तरह से। जैसे देखो CH, चेयर, चाव उच्चारण हो रहा है हम लोगों का, ठीक है, लेकिन एक, इसमें देखो क उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट पैराशूट, शो, SH का उच्चारण हो रहा है, सेम वर्ड है, सेम CH, द बोथ द लेटर्स बट द प्रोनाउंसिएशन पार्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तीनों जगह में देखो, तीनों वर्ड में CH का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। चेयर, एक बोलते ना, हेडेक हो गया, बहुत सिर में दर्द दे रहा है, पढ़ते पढ़ते तो माथा पागल हो गया, एक हेडेक। ठीक है, हेड एक, तो क उच्चारण हो रहा है। अब देखो आगे क्या, पैराशूट, शॉ आ गया, CH का उच्चारण अलग हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग हो गया। इस तरह से मशीन, टीचर, चार्ज, केमिस्ट्री देखो क, कैरेक्टर, शेप, स्टमक, चार्म। इस तरह से हमें सीखना है। और इसमें देखो चेयर से मिलता जुलता वर्ड्स को इसमें लिखना है, एक जहाँ क उच्चारण होगा, क प्रोनाउंसिएशन है उसका उस टेबल में लिखना है, और श उच्चारण जहाँ होगा उसमें पैराशूट के नीचे लिखना है। नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द राइटिंग प्रैक्टिस एंड वेरी इंटरेस्टिंग।
आप देखो, आप मान के चलो आपने कहीं फिशिंग करने गए होंगे, कोई डैम किनारे, कोई रिवर बैंक में, और आपको कुछ भी नहीं मिला। आपका जो हुक है ना, जिसको बंसी कहते हैं, उस फिशिंग रॉड में आपने मछली पकड़ने गए और उसमें एक पुराना जूता बाहर निकला, आपको कैसा लगेगा? इसके बारे में आपका दोस्त को बताना है, जब मैं कल गया था, आई वेंट सच एंड सच प्लेस एंड आई वॉज फिशिंग, और ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ओके, दैट इज द सेल्फ रिटन स्टोरी, यू विल राइट योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट पेज, दैट इज वेरी interesting story and fact about the pandas। ओके, पांडा के बारे में दिया हुआ है। पांडा के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे चैनल में भी आपने इसका वीडियो देखा होगा, और किस तरह से ब्रिटिश इंग्लैंड में पांडा को लेके गए थे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल्स जो ज़्यादा बैम्बूज खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, ये लोगों को लेके गए थे। किस तरह से लेके गए थे मिस्टर स्मिथ? ओके, इन द फर्स्ट लाइन यू विल सी दैट इज रिटन, स्मिथ डिसाइडेड टू ब्रिंग ए पांडा टू इंग्लैंड, ही वांटेड द इंग्लिश चिल्ड्रेन टू सी ए पांडा। लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश भारत में जब आए थे, इस तरह से भारत का बहुत अनोखा अनोखा चीज़ को लेके गए। पांडाज आर फाउंड ओनली इन द बैम्बू फॉरेस्ट इन चाइना। ठीक है, और जैसे कि हमने ये भी सुना, जो रेड मंकी होता है ना, लाल मुंह वाला बंदर, उसे भी लोग ले जाते थे और इंग्लैंड के बाज़ार में उसको बेचते थे। इंडियन पिकॉक्स, ये सभी एक्सपोर्ट हुआ करता था उस समय में। ओके, तो ऐसे ही एक स्टोरी है। स्टोरी को पढ़ के आपको रीडिंग सेक्शन नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, इसको आपको ट्राई करना है आपने से सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है। वेयर डू पंडास लिव? ठीक है, व्हाट डू दे ईट? क्या खाते हैं? तो ये बहुत इजी है, इसमें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। आप कोशिश करोगे इसको सर्च करने के लिए, और इफ़ यू आर अनेबल, अगर आप नहीं मिलता है तो आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय नाउ। You just subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all my videos very easily. Okay students, goodbye.